लिमिट ऑफ फंक्शन। बताइए क्या होता है, बोलो बेटा। एक चीज देखो, कोई भी फंक्शन होता है ना आपका, और जैसे मैथमेटिक्स में कई टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है मॉडुलस फंक्शन, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक होता है लीनियर फंक्शन। तो आपके माइंड में पहले आना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट क्या होती है। अब जैसे मान लो मैं एक sin x का एग्जांपल देता हूं। मान लो लिमिट x अप्रोचेस टू 90 और sin x, तो आप बता सकते हैं sin x में अगर मैं 90 करूं तो क्या आंसर आता है? शाबाश, 1। इसका मतलब हुआ कि sin x की जो लिमिट है वो 1 है। sin की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो आपको ये पता लगा कि ये इस टाइम फंक्शन है और ये वैल्यू आपकी a है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन आपकी क्या बन गई? नोट डाउन, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to l। नोट डाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब कोई भी बंदा अगर आपसे लिमिट की डेफिनेशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई वैल्यू अप्रोच करते हैं, उस वैल्यू को अप्रोच करने के बाद उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज द लिमिट। अब हमने क्या किया, sin x में हमने x की वैल्यू को अप्रोच किया, लेकिन हमने देखा कि इसका रिजल्ट जो है वो बना आ रहा है, इसका रिजल्ट जो है वो। अब आपको एक लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पता लग गई कि किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई लिमिट अप्रोच करवाते हैं ना, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज द लिमिट, दैट इज द। अब +1 में +2 में आपको क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट, कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होता है। पहली बात बेटा आपने एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका वर्ड है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो फंक्शन होता है आपका, ये होता है आपका ग्राफ नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप समझते हैं कि ग्राफ आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आपका sin x का ग्राफ है ना बेटा, तो sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर कोई ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। क्या होता है? ये तो होता है ग्राफिकली। आप समझ गए कि कोई भी फंक्शन आपको एग्जाम में आ गया, चेक करने के लिए आ गया कि आप इसको चेक करके बताओ कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो आपने सबसे पहले उस ग्राफ को बनाना है और वो ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने बोर्ड में क्वेश्चन करना है कि चेक द कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे हम किसी पॉइंट, ये जो कोई पॉइंट है इसके ऊपर अगर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, तो हम इसके राइट में देखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या देखेंगे, और इसके लेफ्ट में क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज। हाँ, इसके अब हम आगे वेरीफाई करेंगे, ठीक है।